पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फहद भट्टी के इंतकाल पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। फहद भट्टी की पार्टी के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जी हां, आपको अपडेट करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फहद भट्टी के इंतकाल पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। फहद भट्टी की पार्टी के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पंजाब में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। मुजफ्फरगढ़, दरिया चनाब और दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सिंध में हेड तौंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,20,000 क्यूसिक, हेड तौंसा के मकाम पर इखराज 4,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जबकि दरिया चनाब हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, हेड पंजनत के मकाम पर पानी का इखराज 35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ में 4 रोज के बाद आज दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल जो है वो एक बार फिर से बुलंद हो रही है और 65,000 क्यूसिक का जो पानी है वो इस दरियाए चनाब से गुजर रहा है। हेड पंजनत के मकाम की अगर बात की जाए तो 50,000 क्यूसिक के करीब जो है वो पानी की आमद है, जबकि 35,000 के करीब अखराज है। दूसरी जानिब अगर दरियाए सिंध की बात की जाए तो दरियाए सिंध में 4,23,000 क्यूसिक जो वो पानी गुजर रहा है और पानी का अखराज तकरीबन जो है वो 4,20,000 है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और रेस्क्यू की जानिब से हिफाजती इकदाम जो है मुसलसल किए जा रहे हैं। दरियाए चनाब के मगरबी किनारे पर आज डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की निगरानी में रेस्क्यू की जानिब से मॉक एक्सरसाइज भी की गई। इस वक्त जो है वो तेज हवा चल रही है और पानी का बहाव तेज हवा की वजह से और ज्यादा होता जा रहा है। सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो जेरे आब आ चुकी है, दरिया की नजर हो चुकी है। इस सिलसिले में जब हमारी डीसी मुजफ्फरगढ़ से बात हुई तो डीसी मुजफ्फरगढ़ की जानिब से यह कहा गया कि शहरी फिलहाल किसी भी किस्म की कोई अफवाह पर यकीन ना धरें। जो इंतजामिया इंफॉर्मेशन जारी करेगी उसी को मुसद्दका जो है समझा जाए। और दूसरी अहम बात उन्होंने ये की है कि बेट के इलाकों में जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो फौरी तौर पर खाली करवाई जा रही है ताकि जो पानी का बहाव है उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना आए। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। बूरेवाला में भी दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से बस्ती शमीर का हिफाजती बंद टूट गया। मुख्तलिफ मौसजात की मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। तिल, कपास और मकई की फसलें भी ज़ेरे आब आ गई। मजीद बात करेंगे काशिफ चौधरी से। सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ पानी का बहाव में भी तेजी आ रही है। 2 रोज कबल बस्ती शमीर वाले के करीब जो है वो मेन हवासी बंद टूट जाने के बाद जो है वो मुतअद्दिद बस्तियां और मुतअद्दिद मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीन जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, इस वाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, कौन कौन सी बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? बस्ती नवे में वाली बैनी है पई ते ओदे विच भी ना तिली दी फसल बड़ी मतलब है ना बुढ़ी है ते बाकी मक्की भी बुढ़ी है, धान की फसल भी बुढ़ी है, साढ़े घर भी बुढ़े हुए पे, कोई वसैल नहीं है पिया इतने। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो पानी पानी है। इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ जो है वो जिले इंतजामिया की जानब से अभी तक जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप नहीं लगाए गए। दूसरी जानब रेस्क्यू 1112 की जानब से कई एक मकामात पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जा रहा, मगर गुज़िश्ता साल की तरह यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। जी शुक्रिया काशिफ चौधरी आपका। बूरेवाला के बाद बात करें कि रोड पक्का में भी मानसून बारिशों के बायस दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस दरियाए बेट के इलाकों में मूंग, जंतर और मकई की फसलें ज़ेरे आब आ गई। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 15,000 क्यूसिक से जायद है। इस पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के पेश नज़र दरिया सतलुज में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। इस वक्त भी दरिया सतलुज में तकरीबन 16,000 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त जो है वो दरिया सतलुज में मौजूद है। इस वक्त हम महारा पतन पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है दरियाई सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वजह से यहाँ पर मुतअद्दिद जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करेंगे। हमारी फसलें थी, मकई थी, जैसे वो गंदम हो गई, कपास हो गई, मक्की हो गई, ये हमारी बहुत नुकसान हो गया। जैसे घर हो गए 10 एकड़ 15 एकड़ जैसी जिसकी ज़मीन होती है वो भी काफ़ी बीच में चली गई है। तो हम यही हुकूमत को कहना चाहते हैं हमारे साथ कोई तावन करे। बहुत हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ पे नहीं किसी को इतना गुजारा हो सकता। जैसे हमारे 2-2 4-4 एकड़ फसलें होती थी वो भी बेचारा गरीबों की चली गई है। इस सैलाबी सूरत हाल से जो है तकरीबन कैरोड़ पक्का के जो दरियाई बीट के इलाके हैं तकरीबन 18 देहात हैं। अगर ज़्यादा फ्लड आया, ज़्यादा सैलाबी रेला आया तो उससे 18 जो गाँव हैं उनको जो है नुकसान होने का खदशा है। तो इस हवाले से इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो भी लगाए जाएँ और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए कमिश्नर बहावलपुर मुसरत जबी मुतहरिक दरिया सतलुज पर बने रेलवे और एम्प्रेस पोल का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। कहा इंतजामिया और मुतलके इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्प्रेस ब्रिज बहावलपुर दरिया सतलुज पर, जहां पर इंडिया के छोड़े जाने पानी के बाद ब्लेसिंग होती है, लेकिन क्या सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है। ये तमाम मामलात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर बहावलपुर पहुंची है। मुसर्रत साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है, खासतौर पर उन लोगों को बताइएगा जो दरिया के बेट में बैठ जाते हैं, फिर इस तरह थोड़ा पानी भी आता तो सैलाबी सूरत हाल या नागानी सूरत हाल बन जाती है। थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली हम ये चेक करने आए थे कि सतलुज में पानी कितना आया है और हमारी बेस कितनी खुली हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह NHA ने बताया है कि हमारी तमाम बेस इस वक्त खुली हुई हैं। अब हम इसके बाद रेलवे वाली साइड पे जाएंगे, वो चेक करेंगे और अर्ली वार्निंग्स हमने दे दी हैं और अगर कुछ आता है तो ज़िलाई हुकूमत इसके लिए तैयार है। तमाम इंतजामात मुकम्मल। सर आप क्या कहेंगे कि जो सूरत हाल है खतरनाक तो नहीं? सर इस तरह के जो पानी फ्लो हो रहा है कोई सूरत हाल खतरनाक नहीं है। इवन 1 लाख तक भी इसमें से गुजरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वक्त कितना क्यूसेक गुजरा? इस वक्त यहाँ से 10,000 क्यूसेक पास कर रहे हैं। यस। आप ये बताएंगे कि ये ब्लेसिंग है बहावलपुर के लिए, आर्सेनिक आ गया? इट इज़ ब्लेसिंग। देखें सर, ये वो रिवर है जो ड्राई था, इसमें तो हम पानी के लिए तरसते थे, यानी इसका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करने के लिए हम कहते थे कि पानी आ जाए थोड़ा बहुत। और साथ के साथ यहाँ पर बता रहे थे इंतजामात के हवाले से कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी साहब। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, चीनी के बाद अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा। बहावर नगर में शुगर के मरीजों के लिए सप्लीमेंट 3 से 400 रुपए महंगा। 1,000 रुपए में मिलने वाली दवाई 2,000 रुपए की हो गई। मरीज, लवाहिकीन और स्टोर्स मालकान तक परेशान हैं। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें मेडिसिन की तो मेडिसिन की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया और ख़ास तौर पर जो शुगर के पेशेंट हैं और जो असाबी मेडिसिन है उसमें जो है कीमतों में इजाफा हो। तो कितना इजाफा हो, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद एक यहाँ पर मेडिसिन के मालिक, स्टोर के मालिक, उनसे बात कर लें। बताइएगा कौन कौन सी मेडिसिन है जिसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है? सर ये रिसेंटली जो ना बहुत सारी मेडिसिन में इजाफा हुआ, ख़ास तौर पे वो जो शुगर के मरीज़ हैं वो मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, लाइक ग्लूसर्ना एबड का है, उसमें 800 रुपये के करीब जो इंक्रीमेंट आया है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर लगता है। ऐसे गैठे की कोई दवाई है साइट्रोट्रेक्सिल के नाम से, उसमें भी देखें आप 1026 से लेकर अब वो 2481 पे चली गई। जी बिल्कुल, जो मरीजों के लवाहिकीन 1 हफ्ते की मेडिसिन लेते थे वो तकरीबन 2 से 3 दिन पर आ गए। और यहाँ पर एक जो खरीदार भी मौजूद है, आप बताइएगा कौन सी दवाई लेने आए तो कितना इजाफा हुआ, क्या कहते हैं? हम दिल की मरीज की दवाई लेने आए हैं। जो ये 300 की दी थी अब 600 रुपए की हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है, मजदूर बंदे जैसी। अगर मैं महीने की ले जाता हूँ, अब हफ्ते की कीमत से ले पाता हूँ। जी बिल्कुल, पहले 1 महीने की मेडिसिन लेते थे, अब 1 हफ्ते पे आ गए। ये थे भावनगर के एक मरीज के लवाहिकीन, जिनका कहना है कि तकरीबन जो 2 दवाई इनकी 300 रुपए की बनती थी उसकी कीमत 600 रुपये हो गई। तो इस तरह मेडिसिन की कीमत में यकदम जो है बेपनाह इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मेडिसिन के स्टोर के मालिक है वो भी परेशान है और जो खरीदार हैं वो भी परेशान है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका।
मुल्तान में मैपको हसन परवाना सब डिवीजन में बिजली का नाकिस निजाम, कमर्शियल मार्केटों से गुजरने वाली हाई वोल्टेज लाइनें आवाम के लिए खतरा बन गई। इलाका मकीन कहते हैं मामूली शॉर्ट सर्किट पर भी आग का खदशा रहता है। इसी पर बात करेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मैपको हसन परवाना सब डिवीजन की इंतजामिया की नाअहली के बायस मुल्तान के इलाका इकबाल टाउन और खान प्लाजा रोड पर बिजली के बेहंगम तारों के जाल, टेढ़े पोल और लटकते मीटर इस वक्त वबाले जान बन चुके हैं। हमारे साथ यहाँ इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। ये जो तारें नंगी हुई पड़ी हैं और इसके साथ मीटर लटक रहे हैं, पूरी इस गली की यही सूरत हाल है। मैपको इंतजामिया को कुछ शिकायत वगैरह की गई? खंबे के साथ ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है तो साथ ही कनेक्शन वगैरह लाइट चली जाती है, करंट लगने के खदशात ज़्यादा हैं। उसी के बायस हमने 2-3 दफ़ा ये तारों के लिए अपील भी करी है, लेकिन हुकूमत इस साइड पे तवज्जो नहीं देती। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये तारों को ऊपर किया जाए, मुनासिब इंतजाम किया जाए। आपके घर से ऊपर से हम देख रहे हैं कि ये लाइनें जा रही हैं, एलटी की लाइन भी ऊपर से गुजर रही है मार्केट के ऊपर से, और ये सारी सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। क्या इंतजामिया से मुतालबा करना चाहेंगे इन तारों को हटाने के? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप जैसे देखें, आप आए गली में हमारे साथ, ये देखें ये बारिश में होती हैं जब, तो करंट के वाक़यात अक्सर होते लगते हैं। मतलब यहाँ पे ना करंट वगैरह भी लगने का बहुत खतरा है और 1-2 दफ़ा लगा भी है। मुतलका इंतजामिया से और सीईओ मैपको से ये मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा इन तारों के बेहंगम जाल को जो वो तरतीब के साथ लगाया जाए और जो बेहंगम जाल नज़र आ रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। और मीटर्स भी आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये मीटर्स भी आप देख सकते हैं। कोई भी बच्चा यहाँ से, कोई भी बड़ा, रात के वक्त अगर लाइट नहीं होती तो अगर पोल को हाथ लग जाता है तो ये सारी नंगी तारें हैं, किसी भी वक्त ये बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। भावलपुर में तिजारती और रहायशी मरकज लारी अड्डा पर बिजली दोपहर 12 बजे से बंद। मैपको की तरफ से बिजली बगैर किसी पेशगी शेड्यूल के बंद कर दी गई। जावेद कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, एससी टर्मिनल पर बिजली बंद। बिजली बंदिश पर लारी अड्डा के ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज। मजीद जानेंगे ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर जोधियाना, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, भावलपुर में आज शदीद गर्मी और हवस है और इसके बावजूद मैपको इंतजामिया की हटदर्मी जो है उसका सिलसिला जारी है। बजाय के शहर के तमाम इलाकों में बिला तअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लारी अड्डे के इलाके में दोपहर 12 बजे से बिजली जो है वो मुअत्तल है। ताजर यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और जो रिहायशी इलाकों के मकीन हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। क्या कहते हैं, बिजली कब से बंद है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? काफ़ी मुश्किलात होते हैं, आए रोज़ होता है, बिजली चली जाती है। मतलब बिजली किसी शेड्यूल के तहत जाए तो हमें पता चले कि ये शेड्यूल है, बिजली गई है। अगर कहीं पे काम हो रहा है तो वो दिन के टाइम, ठंडे टाइम में काम कर लेते हैं 1 घंटे के लिए। लेकिन आज 22 तारीख है, देखें जी, सुबह 12 बजे क्या, दोपहर 12 बजे की लाइट गई, अभी 2 बजने वाले हैं, अभी तक लारी अड्डा पे लाइट नहीं है। ये पूरा एरिया जो है वहाँ दूर दूर तक जो है लाइट कहीं भी नहीं है, सबसे मालूम कर चुके हैं। काफ़ी दुकानदार हैं, ये ताजर हजरात हैं, दुकानें बंद करके बाहर बैठे हुए हैं। सबका जो है रोज़गार इसी के साथ चलता है। हम लोग भी धूप में जो है ना बैठे हुए हैं, हमारा जो है कोई और जरिया नहीं है कि हम किसी तरह के लाइट इस्तेमाल करें। मतलब आज 12 बजे से 2 घंटे होने वाले, अभी तक लारी अड्डे में लाइट नहीं है। बिल्कुल ये सूरत हाल है और जो ताजर हैं उनका ये मुतालबा है कि मैपको इंतजामिया जो है वो या तो स्केड्यूल जो है वो जारी करे ताकि हमें इसका पता हो कि कब बिजली जानी है, और अगर कोई मुरम्मती काम है भी सही तो वो ठंडे औकात में किया जाए। गर्मी और हबस की शिद्दत जब दोपहर के औकात में ज़्यादा होती है तब ये काम जो है मुरम्मती वो ना किया जाए, और मुतालबा यही है कि यहाँ पर बिजली जो है वो फौरी तौर पर बहाल की जाए। जी ताहिर जोधियाना, बहुत शुक्रिया आपका। मॉनसून बारिशों से कबल खतरनाक इमारतों की निशानदही, म्यूनिसिपल कमेटी रहीम यार खान इन एक्शन। कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कड़ी नजर। एडमिनिस्ट्रेटर इरफान अरवर कहते हैं कि शहर की 16 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई, 5 खतरनाक इमारतें सील, बाकी को नोटिस जारी। सील की गई इमारतें मानसून सीजन के इख्तिताम तक बंद रहेंगी। आपको अपडेट करें, मानसून बारिशों से कबल खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। रहीम यार खान में म्यूनसिपल कमेटी की जानब से जो खतरनाक इमारत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एडीसी जी जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं इरफान अनवर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान अनवर साहब, म्यूनसिपल कमेटी किस तरह की कार्रवाई कर रही है, कौन सी इमारत को खतरनाक करार दिया गया है, कितनी इमारत सील की गई है और मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आपके इल्म में है कि जो मानसून सीज़न है
वो आजकल उसका दौरा है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, अपर पंजाब में स्पेशली, जिसकी तबाही मानसून की बारिशों ने फैलाई है। और इन बारिशों के नतीजे में जो अमारात मुनद्दम हुई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने तहसील रहीम यार खान, तहसील खानपुर, तहसील सादिकाबाद, तहसील लियाकतपुर, चारों तहसीलों में सर्वे करवाया। और इसी सर्वे के दौरान जो हमारे इल्म में ये बात आई कि तहसील रहीम यार खान, शहर रहीम यार खान के अंदर तकरीबन कोई 1 दर्जन से ज़ायद अमारात जो हैं वो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, यानी कि बारिशों की वजह से जिनकी छत गिर सकती है। उनमें से हमने 5 को इंतहाई डेंजरस करार देते हुए सील कर दिया और मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। जानी और मानी नुकसान बचाने के हवाले से, ताकि जब बारिशें हैं जिस तरह का फ्लो अपर पंजाब या दूसरे इलाकों में हो रहा है, रहीम खान में इस तरह की तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के हैं, उसी हिसाब से जो 5 बिल्डिंग्स हैं उनको सील कर दिया गया। दीगर इमारत जो है 16 के करीब टोटल इमारत है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ताकि मानसून के जब बारिश का स्पेल आए तो हादसा, कोई ऐसा हादसा रूनुमा ना हो। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। माजूर, गरीब, यतीम और मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद के दरवाजे बंद हो गए। रहीम यार खान में बैतुल माल कमेटी अरसा 1 साल से गैर फाल। बैतुल माल में 2 करोड़ रुपए के करीब रकूम मौजूद है। माजूर और मुस्तहिक अफराद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान में ज़िली बैतुल माल कमेटी पिछले 1 साल से गैर फाल है और ज़राए के मुताबिक जो है वो बैतुल माल कमेटी के बैंक अकाउंट्स में इस वक्त 2 करोड़ के करीब जो है वो रकूम मौजूद है, लेकिन ये 2 करोड़ जो है वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो बैतुल माल की कमेटी है जिसका चेयरमैन होता है या फिर 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल एक मेंबरान होते हैं, वो तमाम तर जो है वो इस वक्त मौजूद ही नहीं है। कमेटी नहीं है तो फिर फंड्स कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक बाबा जी आए हैं इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि इनका लिखा हुआ है कि मैं गरीब आदमी हूँ, माजूर हूँ और मेरी मदद की जाए। ये बैतुल माल कमेटी के दफ्तर के बाहर हैं। बाबा जी, इनके पास अभी 2 करोड़ हैं, लेकिन वो तभी आपको मिल सकते हैं जैसे आप यहाँ पे आए हैं जब इनकी कोई कमेटी बनेगी। आपका क्या मुतालबा है इस हवाले से कि कमेटी तश्कील दी जाए? आपको पैसे ना मिलने की वजह से जो है वो यहाँ से किन मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात का ये सामना है कि जब कमेटी बनेगी तो फिर मुझसे कुछ इमदाद हो सकती है, जो भी दरख्वास्त दूंगा तो, नहीं तो फिर ये कुछ भी नहीं बन सकता। मैं तो जैसे पहले था वैसे ही हूँ। बिल्कुल, ना इनका चेयरमैन है ना इनके कमेटी के मेंबरान है, जिसकी वजह से गरीब अफराद की जो है वो हेल्प नहीं हो सकती। इनका ये मुतालबा है आला काम से कि जो बैतुल माल कमेटी थी उसको दोबारा से जो फाल किया जाए, ताकि 2 करोड़ के करीब जो फंड्स हैं इन जो मुस्तहिक अफराद हैं इन तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और इनका जो मियार ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान बोर्ड के तहत मैट्रिक के नताइज का ऐलान 24 जुलाई सुबह 10 बजे किया जाएगा। सालाना इम्तिहानात में 1,25,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सोहरा तारिक से। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। इस हवाले से जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक मैट्रिक सालाना इम्तिहानात फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025 के नताइज का ऐलान मुल्तान बोर्ड ऑफिस में होगा, जिस हवाले से तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी और सुबह 10 बजे 24 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। इस हवाले से तफसीलात के मुताबिक जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने दाखिला भिजवाया था और शिरकत की थी इम्तिहानात में, उनकी कुल तादाद जो है मजमूई तौर पर 1,25,000 है। 1,25,000 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक इम्तिहानात के हवाले से, जमात दहम के हवाले से दाखिला भिजवाया था, जिसमें साइंस और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट जो हैं वो शामिल हैं। अगर हम साइंस ग्रुप के तहत स्टूडेंट्स की तादाद की बात करें तो कुल 1,11,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साइंस ग्रुप के तहत जो बायो सब्जेक्ट्स हैं उन साइंस सब्जेक्ट्स उनके साथ दाखिला भिजवाया था। इसी तरह से आर्ट्स ग्रुप के तहत अगर हम स्टूडेंट्स की तादाद की बात करें तो वो 13,099 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आर्ट्स ग्रुप के तहत दाखिला भिजवाया था। साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो आर्ट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से मेल स्टूडेंट्स की अगर हम तादाद की बात करें तो वो 60,724 है, जबकि मैट्रिक में फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो उम्मीदवारान थी उनकी तादाद 64,278 रही है, यानी फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद 4,000 ज़्यादा है मेल स्टूडेंट्स के मुकाबले में। इसी तरह से नताइज का ऐलान जो है वो 24 जुलाई को होने जा रहा है, जिस हवाले से पोजीशंस का ऐलान भी किया जाएगा और ग्रेड्स का ऐलान भी किया जाएगा और जो मजमूई तौर पर नताइज रहे हैं उनका ऐलान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सोहरा तारिक आपका। तलबा के मुस्तकबिल को संवारने का मिशन मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हेडशिप के लिए 158 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। मजीद जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہیڈشپ کے لیے جو ہے آج تقریباً 150 افراد ہیں ایسے جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت منور کمال حسین موجود ہیں ڈی او ایلیمنٹری اسکول۔ ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کیسے جو ہے اب ان کی لسٹیں لگیں گی، کیسے یہ فائنلائز ہوں گے اور انٹرویو کیسے ہوگا۔ جی سر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ایویژن کے مطابق ہمارے منسٹر ایجوکیشن جو ہیں رانا سکندر صاحب، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ پورے پنجاب میں ہمارے مختلف اسکولوں میں، پرائمری میں، مڈل میں، ہائی میں، ہائر سیکنڈری میں سیٹیں جو ہیڈز کی خالی ہیں، انہوں نے پہلے مرحلے میں ہمارے 16 کا جو آفیسر جس کو SST کہتے تھے ان کو شامل کیا ہے، اور 17 اور 18 اور 19 کے افسر جو ہیں وہ امتحان دے کر اگلے سٹیپ کے ہیڈ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اس اسکول کے لیے اپلائی کریں گے۔ تو اس میں بڑا اچھا ایک کام ہوا۔ ہمارے پاس 158 جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا، تو 50 سے اوپر تقریباً لوگوں نے یہاں ٹیسٹ میں شرکت کی۔ بڑی اچھی مطلب گیدرنگ تھی، بڑے اچھے ماحول میں وہاں ٹیسٹ ہوا، اور آنے والی لاہور کی ٹیمیں بھی بڑی اپریشیٹ کر رہی تھیں۔ لوگوں نے بڑے سموتھ طریقے سے اپنا ٹیسٹ دیا، اور مارکس بھی ماشاءاللہ اکثر لوگوں کے جو سننے میں آئے وہ 6۔ جی علی شباز سے بہت شکریہ آپ کا۔